लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस ने प्रचार प्रसार से इसकी विधिवत शुरुआत भी कर दी है। अतः आने वाले दिनों में लोगों की क्या मांग है, वह आने वाली सरकार से क्या राय चाहती है। इस वक्त हम खड़े हैं इंदौर के राजबाड़ा चौराहे पर और राजबाड़ा चौराहे का नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और यहाँ पर कुछ रिक्शे वाले हमारे साथ मौजूद है, हम बात करते हैं। अभी क्या चाहती है आने वाली सरकार से? लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है, हमारी गाड़ी को स्टैंड मिल जाए, इसके अलावा कुछ और सैलरी बढ़ जाए। 7,000 में होता क्या है? लेकिन केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं दे तो रही है, महिलाओं के लिए भी तो कर रही है। क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। रूट डिसाइड कर रही है। रूट डिसाइड में क्या है? कुछ कमा ही नहीं पा रहे ना। रिक्शे का किराया है। योजना से कुछ पैसा आता होगा ना आपको? नहीं, कोई योजना से कोई पैसा नहीं आता। यहाँ तक लाडली लक्ष्मी का पैसा मिल रहा होगा ना? नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। फॉर्म भरा था, नहीं मिल रहा है। जो मतलब योजना का हमने फॉर्म भरा ना, वो मिल ही नहीं रहा। वहाँ जाओ जोन पे तो वहाँ बोलते हैं कि यहाँ नहीं हुआ काम, अभी नहीं हुआ, आगे से कुछ नहीं हो रहा है। क्या करें हम? बहुत वहाँ पर भी इधर धक्के खाओ, उधर धक्के खाओ, उधर धक्के खाओ। अब जो फ्री है तो वो तो जाके रोज चक्कर काट सकता है, हमारे जैसे लोग नहीं काट सकते ना चक्कर। तो आप कितना कमा लेते हो आप? अभी तो फिलहाल की स्थिति में 300-400 होना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये भी तो कहीं ना कहीं सरकार की देन है। हाँ, ये कमलनाथ की देन है। अच्छा, कमलनाथ की देन है ये। कैसे? ये एक दिन के लिए आए थे, वो जब योजना निकाली थी उनने, तो हमको उनकी वजह से ही मिला ये। लेकिन हम अब उनका तो धन्यवाद देंगे। लेकिन कमलनाथ तो अब चलेगा। वो चले गए, मगर उनने तो हमको कमाने का वो तो दिया तो आप जरिया। क्या सोचते हो क्या होगा आने वाले दिनों में? कांग्रेस का क्या लगता है? कांग्रेस का आ भी जाए नहीं भी आए, हमारे लिए तो वही है जिसने हमको रोटी रोजी दी। और रिक्शा वाला यहाँ पर मौजूद है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये एक दीदी थी जिनका कहना था कि हमको तो कमलनाथ ने ये रिक्शा दिया। आप क्या कहना चाहोगे? विधान लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, क्या सोचते हो? मैं तो कुछ भी नहीं बोलता हूँ, मैं चुनाव के चक्कर में नहीं लगा। आप बता दो, आप क्या कहना चाहोगे? लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आपको क्या उम्मीद है? ये वही है मोदी जी, और क्या पीएम। कुछ भला हुआ आप लोगों का रिक्शा चला? बहुत भला हुआ, उनके द्वारा ही निकली हुई रिक्शा है। ये हमारे साथ और ऑटो वाले मौजूद हैं, हम बात करते हैं। भैया किस तरह का भला हो रहा है बताओ? बहुत भला किया है बीजेपी सरकार ने। पहले 700-800 हजार रुपए कमाते थे, अभी 400-500 रुपए पे आ गया। इतना इतना भला किया है बीजेपी सरकार ने। तो किस तरह से भला हुआ? अब तो चाहते हैं कि थोड़ा परिवर्तन आए, कुछ तो परिवर्तन किया जाए। अब तो क्या है, धर्म के नाम से लोगों को भड़का लेने का काम कम हो जाए। अभी लोग समझ जाए थोड़ा सा कि धर्म के नाम पे बांटो और राजनीति करो और अपने उल्लू सीधा करो। जो इधर कांग्रेस में अगर भ्रष्टाचारी है वो वहां जाके पूरा साफ हो जाता है, धुल के निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? इनके इसमें कोई चोर है ही नहीं। लेकिन कुछ तो काम कर रही होगी, कुछ तो फायदा। काम तो कर रही है, देखो काम तो कुछ अच्छा भी कर रही है, लेकिन इतना इसका हिसाब कौन दे रहा है? करोड़ों रुपए का टैक्स आ रहा है, उसका हिसाब कहाँ जा रहा है? काम भी अरबों रुपए का हो रहा है, लेकिन अरबों से ज्यादा तो टैक्स भी आ रहा है। तो इसका हिसाब कहाँ जा रहा है? हिसाब कोई देने के लिए तैयार नहीं है, कोई मांग नहीं रहा है। लेकिन वो तो बहुत बोल रहे राम मंदिर बना दिया, जमाने भर की बातें मंदिर बनाया, कौन सी अपने घर के बाप दादा की जमीन बेच के बनवाई इन लोगों ने? और वो ये मुद्दा कोई अभी का था? 150 साल पहले से कोर्ट काम था ये। 50 साल पहले से कोर्ट में, कांग्रेस की सरकार में कोर्ट में गया हुआ है ये था। उन लोगों ने भी ये करवाया। ये तो कोर्ट का जजमेंट था, इन लोगों ने थोड़ी ये करवाया कि हमने बोल दिया इसलिए हो गया। ये तो कोर्ट ने जजमेंट दिया है ना। लेकिन वो तो बीजेपी की सरकार बोल रही है कि काफी हमने रोजगार दिए लोगों को, कई तरह के काम करे। रोजगार तो दिए। अभी आईटी सेल वाले को देखो, बेचारे घर में बैठे हैं। भागीरथपुरा में एक आदमी औरत ने फांसी लगा के मर गए, अभी एक 2-4 महीने पहले की बात थी। आपको किस तरह की परेशानी आ रही है? कुछ काम करा आपके लिए? ऑटो चला रहे हो आप, कितने सालों से ऑटो चला रहे हो? मैं तो 5 साल से ऑटो चला रहा हूँ। सिर्फ उतना ही मिलता है जितना घर चलाने लायक, बाकी और अदरवाइज कुछ भी नहीं है इन लोगों का। कोई सरकारी योजना का लाभ सरकारी योजना का मैं तो नहीं उठा रहा हूँ। काफी लोगों को थोड़ा रेशन पानी मिल जाता है, तो गेहूं मिल जाएंगे, चावल मिल जाएंगे, बस इतने में ये करेंगे। बाकी पानी में डालो, पानी में गेहूं भी उबाल लो खा लो, चावल भी उबाल लो खा लो। इसके अलावा उनके पास कोई ये नहीं है। और हम लोगों ने सरकार कहती है कि हमने तो बहुत सारा कर दिया इन लोगों के लिए, गरीबों के लिए, कि चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। वो फ्री में दे के क्या करते हैं? गेहूं पानी में उबालो, क्योंकि दूसरा तो कुछ मिलना नहीं है। पानी में मिलो और ये खाओ, चावल डालो पानी में उबालो और खाओ। उसमें नमक मिर्च तो कुछ लगता है नहीं। तो खाने के लिए राशन तो दे ही रही नहीं, और क्या चाहिए? हाँ, राशन तो दे रही है ना, चावल और गेहूं दे रही है। अब उसके साथ में मसाला नहीं लगता, नमक नहीं लगता, तेल नहीं लगता, मिर्ची नहीं लगते। तो कमा रहे हो ना आप ऑटो से? तो वही तो बता रहा हूँ, सरकार इतना सारा तो दे रही है, और क्या दिक्कत? फिर क्या परेशानी है? इसीलिए कह रहा हूँ अभी कुछ तो ऐसा है। बाकी के लोग भावनाओं में बैठ के काम चल रहा है।
जब तक चलेगा तब तक चलेगा, फिर परिवर्तन आएगा। आज नहीं तो कल, जैसे घमंड कांग्रेस को हो गया था कि हमारे सिवा दूसरों को कोई है नहीं, वैसे इनका भी घमंड एक दिन चूर होगा। भाई साहब का कहना है कि एक दिन इनका भी घमंड चूर होगा। हम और कुछ रिक्शा वालों से बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इंदौर का राजबाड़ा मेन चौराहा है और यहाँ पर पूरे प्रदेश के लोग आते हैं देखने के लिए। हमारे साथ कुछ और ऑटो वाले हैं। लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या उम्मीद है सरकार से आने वाली? क्या मतलब सरकार से क्या उम्मीद है? हाँ। भाई सरकार ने जो हमको ये ई रिक्शा दी है, इसको जो बंद कराने, भाई मुख्यमंत्री ने दी थी रिक्शा, अब इसको बंद कराने की कोशिश की जा रही है, तो कम से कम इन भाइयों का ध्यान तो रखा जाए। किस तरह से फायदा मिलते हुए आपको मिला था? कुछ मिला था? ई रिक्शा चालू करा था जब कुछ मिला था? हाँ, जब से अच्छा घर परिवार चला रहे हैं पूरा, जब से अभी तक। अब क्या उम्मीद है आने वाली सरकार से? कुछ होगा भला आप लोगों का? देखो, अगर बीजेपी आएगी तो जरूर भला होगा। किस तरह के भले की उम्मीद है? किस तरह के भले की उम्मीद है? भले की ये उम्मीद है कि सरकार ने जो वादे करे थे वो पूरे करेगी। ऑटो वालों के लिए क्या वादे कर रहे थे? ऑटो वालों के लिए ये वादा करा था कि उनको मतलब सिटी में कहीं भी घूम सकते हैं, कोई परमानेंट रोड नहीं दिया गया था। कोई योजना दी थी आपको ऑटो वालों के जीवन के लिए? ये किया जाता है, वो किया जाता है, कुछ मिला था ऐसा योजना? कुछ मिली? लेडीजों को मिली थी, हमको नहीं मिली। जेंट्सों को, लेडीजों को और विकलांगों को मिली थी। और वो वही लोग ज्यादा बता सकते हैं इस बारे में, हम लोग नहीं। फिलहाल और भी कई ऑटो वाले यहाँ पर मौजूद हैं। हम एक एक कर ऑटो वालों से बात करते हैं। फिलहाल कुछ ऑटो वाले मिले जिनका कहना था कि परिवर्तन ही होना चाहिए और परिवर्तन यदि होता है तो निश्चित तौर पर कई तरह के फायदे भी होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ी संख्या में ई ऑटो रिक्शा चालक मौजूद है। दीदी से हमने अभी बात करी, दीदी ने कहा कि यह कमलनाथ की देन है ऑटो रिक्शा। हमारे साथ कुछ और ऑटो चालक भी यहाँ पर मौजूद है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सवारियाँ यहाँ पर बैठी है बड़ी संख्या में। यहाँ पर ऑटो चालक, या आप देख सकते हो ये इंदौर का मेन हब है, इंदौर का राजबाड़ा। क्यों भैया, लोकसभा चुनाव से क्या उम्मीद है? फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो आप बड़ी संख्या में लोग मौजूद है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, आने वाली लोकसभा चुनाव में सरकार से क्या उम्मीद है आपको? अरे क्या उम्मीद करें, यहाँ तो काम धंधे ही नहीं है, सब ठप्पड़ है। क्या उम्मीद करे सरकार? सवारी तो बैठी है ऑटो में, कहाँ खड़ा है? ऑटो में सवारी बैठी 2 घंटे यहाँ खड़े रहने के बाद, वो पुलिस वालों ने एक रूट को इधर सिंगल कर दिया है, तो वो रूट से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन अभी केंद्र की सरकार की योजना है, आपको ऑटो वाले के लिए कई योजना, गरीबों के लिए कई योजना। कोई योजना नहीं है गरीबों के लिए, गरीबों के लिए कोई योजना नहीं है। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? अरे दिन भर में 500 रुपए का धंधा नहीं होता, क्या करे? और ऑटो कैसे खरीदी? ऑटो तो किस्त में खरीदी थी 7 साल पहले। केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कुछ सब्सिडी मिली होगी? हाँ, सब्सिडी मिली थी। फिर क्यों खराब है? रोड खराब होगा ना, अभी ये सब रोड इनने एक सारी क्या कर दिया, बोले इधर से सब इधर आएंगे तो वहाँ से सवारी जो उधर। कहीं ना कहीं आपका फायदा कहीं तक कहीं आपको देख तो रही है, तो फिर क्या कारण है? अब कोई फायदा नहीं, फिलहाल जब था अब नहीं है। फिलहाल ऑटो चालकों का कहना है कि पहले हमें फायदा खूब मिला, लेकिन अब किसी तरह का कोई फायदा नहीं मिल रहा। हमारे साथ कुछ और ऑटो चालक भी मौजूद है। भैया, किस तरह की उम्मीद है आने वाली लोकसभा चुनाव में सरकार से? क्या लोकसभा चुनाव में किस तरह की उम्मीद है आपको सरकार से? सर, ये उम्मीद तो ये है कि बस परमिट ना बनाए, क्या कि और हमारे को ना थोड़ा फायदा मिले। कितनी उम्र है तुम्हारी? सर, मेरी उम्र तो 25 साल है। क्या नाम है तुम्हारा? ऋषभ। वोटिंग करा है पहले कभी? ये वोटिंग नहीं करा गया, पहली बार करने जाओगे? पहली क्या बार देखोगे, क्या लगेगा आपको, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सर, सोच रहे कि कैसा क्या रहेगा। अभी तक तो करा ही नहीं वोटिंग मैंने। लेकिन अभी काम हो रहा है देश में, वातावरण है, क्या देख रहे हो, क्या समझ रहे हो? समझ रहे हैं ना सर, काम तो व्यवस्थित हो रही है, बस रिक्शा की हमारे लिए करना चाहिए सब कुछ। कहाँ तक पढ़े हो तुम? सर, मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ। तो कोई और नौकरी या इस तरह से नहीं ढूंढा तुमने? सर, ये अच्छा रोजगार है तो क्यों ढूंढे? ये वही से बात करो, हमारे भैया ही है। क्यों, कुछ और नौकरी तुमसे बात कर रहे हैं ना, हम उनसे भी कर लेंगे। कुछ नौकरी वोकरी ढूंढी थी? नहीं सर, नौकरी नहीं ढूंढी। नौकरी कर चुके, बहुत नौकरी करी, 10-15 नौकरी करी। नौकरी 15-15 हज़ार, 7-8 हज़ार में। 7-8 हज़ार रुपये में होता है क्या सर? आजकल तो बच्चे भी नहीं होते, पढ़ाई होती 7-8 हज़ार रुपये में। तो फिर तो ऑटो में अच्छा चल रहा है मतलब? ऑटो में मिल जाता 400-500 रुपये रोज का, और क्या चाहिए ऊपरी कमाई, बस यही। और क्या सर, आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है आप लोगों को? यही उम्मीद है कि रोड परमिट नहीं बनना चाहिए, ऐसा चल रहा है, ऐसा चलना चाहिए बस सरकार से। कुछ मदद करिए आप लोगों को ऑटो रिक्शा खरीदने में या कुछ इस तरह से? सरकार की तरफ से सब मदद है, अच्छा चल रहा है, जो भी चल रहा है बस ऐसा ही कुछ चलते बढ़िया रहना चाहिए, बाकी परमिट नहीं बनना चाहिए। बीजेपी की बनना चाहिए, और अच्छी सरकार है, एक नंबर चल रही है सब कुछ हमारे लिए। तो सब योजना लेकिन कई लोगों का कहना है कि कांग्रेस की सरकार ने ये ई रिक्शा दिलवाई है। कांग्रेस की सरकार ने दिखाई है, बाकी तो कांग्रेस सरकार में हुआ क्या, बीजेपी सरकार में तो हुआ जो भी सब कुछ हुआ है, और अभी बीजेपी सरकार में हो रही है जो भी हो रहा है। लेकिन महंगाई तो बढ़ रही है ना बीजेपी की सरकार में। में क्या है, या तो महंगाई देख लो, या राज देख लो, फिर धर्म देख लो। वो चाहिए हमको तो, राम चाहिए बस, और कुछ नहीं, धर्म चाहिए हमको तो।
काम धंधा रोजी रोजगार होगी इतनी चल जाएगी, सब कुछ पूरा जाएगा हमको। आज हम जी रहे नहीं तो जब कांग्रेस का आ जाएगा, जब जी भी नहीं पाएंगे। लेकिन रोजगार महंगाई तो कम थी ना कांग्रेस की सरकार में, कुछ लोग बोल रहे हैं। सब कुछ सही था, बाकी अभी मोदी जी ने जो करा, जो सब कुछ बढ़िया है ना हमारे लिए। तो मोदी जी हमारे लिए जो भी है। फिलहाल लोगों का कहना है, कई लोगों की मिलीजुली राय आ रही है। लोगों का कहना है कि किस तरह से क्या फायदा है। बहुत सिर्फ फायदा फायदा अच्छी चल रही है, हमारी रोजगार चल रही है, 700-800 रुपये रोज के मिल जाते हैं हमको, बहुत है हमारे को। लेकिन लोगों का कहना है कि कांग्रेस की सरकार ने ई रिक्शा दिलवाई। नौकरी से क्या दिलाई साहब, हमारी कमाई से ली सरकार से, नौकरी से कहाँ से दिलाई सर, कमाई से ली है हम। लेकिन महंगाई होने की बात भी की जा रही है। महंगाई तो क्या है, देखो सर, महंगाई तो आने वाले समय में और होएगी, फिर भी निकलने पड़ेगा उस मुश्किलों से। बाकी ये जो चल रही है अच्छा चल रही है हमारे को, रिक्शा से 700-800 रुपये मिल जाते क्या हैं। नाम है तुम्हारा? सुमित, कितने तक पढ़े हो? मैं 8वीं पढ़ा हूँ। ये भाई साहब का कहना है कि जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो हमारे लिए कर रही है वो ठीक है, और आने वाले दिनों में फिलहाल देखना होगा कि जिस तरह से चुनाव होंगे उसमें किस तरह से करवट बदलती है। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।